देखिए बच्चों, आज मैं आपको स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन करवाऊंगा। देखिए आपका क्वेश्चन जो रहेगा स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन रहेगा। देखिए कुछ आपको मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का। देखिए आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है। देखिए इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए यस प्रपोर्शनल टू 1/t होता है, डी प्रपोर्शनल टू यस होता है, डी प्रपोर्शनल टू टी होता है। देखिए आपकी होती है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। यहाँ पर यस क्या है? स्पीड है। डी क्या है? डिस्टेंस है। टी क्या है? यस आपकी क्या है? स्पीड है। आपकी डी क्या है? डिस्टेंस है। ये क्या है? डिस्टेंस है। आपका टी क्या है? टी आपका क्या है? टाइम है। यस स्पीड है, डी आपकी डिस्टेंस है, टी आपका टाइम है। देखिए यस प्रोपोर्शनल टू 1/t तब होता है जब आपकी दूरी जो होती है डी इज कांस्टेंट। डी आपकी क्या रहती है? कांस्टेंट होती है। डी प्रोपोर्शनल टू यस होता है जब आपका क्या टाइम कांस्टेंट रहता है, टी इज कांस्टेंट। देखिए डी प्रोपोर्शनल टू टी होगा इफ यस इज कांस्टेंट। देखिए ये तो दूरी आपकी नियत है, डी अगर कांस्टेंट है तो आपका यस प्रोपोर्शनल टू 1/t हो जाएगा। यदि अगर टी कांस्टेंट है तो डी प्रोपोर्शनल टू यस हो जाएगा। अगर स्पीड आपकी कांस्टेंट है तो डी प्रोपोर्शनल टू टी हो जाएगा। देखिए मैं आपको इस पे कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूँ। देखिए आपका क्वेश्चन क्या है? आपका क्वेश्चन है देखिए आपका क्वेश्चन है ए ट्रेन क्रॉसेज अ पोल, ए ट्रेन क्रॉसेज अ पोल, a train crosses a pole in 12 seconds and a bridge of length 170 मीटर in 36 सेकेंड। Then the speed of train is a train crosses a pole in 12 seconds and a bridge of length 170 meter in 30 seconds. Then the speed of train is। कोई रेलगाड़ी एक खंभे को 12 सेकंड में और 170 मीटर एक लंबे पुल को 36 सेकंड में पार करती है, तब रेलगाड़ी की चाल बताइए। देखिए यहाँ से टाइम पोल को जो क्रॉस कर रही है तो 12 सेकंड में, और 170 मीटर जो ब्रिज है उसको 36 सेकंड में। तो दोनों टाइम का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 36 - 12। देखिए मेथड 1 है, मेथड 1 हो जाएगा। इस दोनों टाइम का डिफरेंस हो जाएगा आपका 24। तो 24 सेकंड में वह 170 मीटर लंबे प्लेटफार्म को क्रॉस कर रही है, तो आपकी दूरी क्या हो जाएगी? देखिए उसकी चाल क्या हो जाएगी? चाल बराबर हो जाएगी दूरी बटे समय 24। देखिए मीटर प्रति सेकंड में है, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में आपको आंसर लाना है, तो हो जाएगा 18/5। 18 6 चौक 24, 5 15 5 चौक 20, 3 चौक 12,
102/4 आ जाएगा 25.5 किलोमीटर प्रति आवर। देखिए मेथड 1 है, अगर ट्रेन एक पोल को 12 सेकंड में क्रॉस कर रही है और ब्रिज जिसकी लेंथ 170 मीटर है उसे 36 सेकंड में क्रॉस कर रही है, देन द स्पीड ऑफ ट्रेन इज। देखिए उसका जो टाइम का डिफरेंस होगा, टाइम का डिफरेंस 36 है और एक 12 है, तो टाइम का डिफरेंस 24 निकल के आएगा। तो इसी डिफरेंस में वो 170 मीटर ब्रिज को क्रॉस कर रही है, तो हमारा चाल हो जाएगा कितना, दूरी बटे समय। दूरी 170 मीटर है, समय हो जाएगा 24। ये मीटर प्रति सेकंड में है, किलोमीटर प्रति घंटे में हमें आंसर प्राप्त करना है, तो 18/5 से गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा 25.5। देखिए मेथड 2 क्या होगा। मैं दूसरा तरीका क्या होगा आपका, मेथड 2। देखिए आपका मेथड 2 क्या होगा। हमें ट्रेन की लंबाई नहीं पता है, हम मान लेते हैं ट्रेन की लंबाई क्या है, मान लेते हैं ट्रेन की लंबाई x है, तो आपका हो जाएगा 170 प्लस x अपान 36 बराबर x/12। ये आपका दूसरा तरीका होगा। ये दूरी बटे समय बराबर दूरी बटे समय है। देखिए 12 एकम 12, 12 तीनिया 36 हो जाएगा, आपका हो जाएगा 170 प्लस x बराबर 3x। यहाँ से आपका निकल के आएगा 170 बराबर 2x, x बराबर निकल के आएगा 85, x बराबर 85 निकल के आएगा। तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड कितनी है, 170 प्लस x बटे 36, तो हो जाएगा 170 प्लस 85/36, 5 8 7 15, 255/36। इसको कटाएंगे 3 8 24, 3 5 15, 12, 85/12 आ गया। अब ये आपका किसमें है, मीटर पर सेकंड में है, इसको 18/5 से गुणा करेंगे, 18/5 से गुणा करेंगे तो 17, आपका हो जाएगा 6 दूनी 12, 36 18, तो 51/2 का मतलब क्या हो जाएगा, 25.5 किलोमीटर प्रति आवर। देखिए इसका जो स्पीड का डिफरेंस होगा उसमें वो 170 मीटर लंबे लेंथ वाले ब्रिज को क्रॉस कर रही है, तो इतने 24 सेकंड में ही वह 170 मीटर अगर लेंथ को क्रॉस कर रही है, तो उसका जो स्पीड होगा, उसकी चाल जो होगी वो डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगी। देखिए दूसरा तरीका है कि थोड़ा लेंथी मेथड है क्वेश्चन को करने का, लेकिन जो आपका पहला मेथड है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट मेथड है। तो इस क्वेश्चन को दो तरीके से हम लगा सकते हैं। A train running at
9/13 ऑफ इट्स own speed. A train running at 9/13 of its own speed reached a place reached a place in 39 hours. How much time could be saved? How much time could be saved? How much time could be saved if the train would run if the train would run at its own speed. देखिए आपका क्वेश्चन क्या है बच्चों। अ ट्रेन रनिंग एट 9/13 ऑफ इट्स own speed reached a place in 39 hours. How much time could be saved if the train would run at its own speed? देखिए आपका हिंदी में क्वेश्चन ये है कि हिंदी में आपका क्वेश्चन है कि एक ट्रेन अपने वास्तविक चाल के 9/13 चाल से चलकर गंतव्य तक 39 घंटे में पहुंचती है। यदि ट्रेन अपने वास्तविक चाल से चले तो कितना समय बचाएगी। देखिए कितना समय बचाएगी वो। देखिए पहले उसकी स्पीड बच्चों 13 थी, बाद में उसकी स्पीड 9 हो गई। देखिए स्पीड का रेशियो कितना है, 13:9 है। पहले स्पीड का रेशियो वाला मेथड इसमें हम क्वेश्चन में लगा रहे हैं। देखिए पहले उसका स्पीड कितना थी, पहले उसकी स्पीड 13 थी, बाद में उसकी स्पीड हो गई 9। तो टाइम हमारा क्या हो जाएगा। देखिए यस प्रोपोर्शनल टू 1/t होता है, इसमें इसके विस्मानुपाती होता है स्पीड के जो टाइम का रिलेशन होता है। ये हो जाएगा 9। जब चाल 13 थी तब समय 9 लगता था, जब चाल 9 हो गई तो समय 13 लगने लगा। देखिए अगर जब स्पीड उसकी कम होगी तो उसे डिस्टेंस कवर करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर स्पीड उसकी कम होगी तो उसे डिस्टेंस कवर करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। देखिए जब अगर 13 स्पीड के साथ अगर चलती है तब तो वो सही समय पर पहुंच जाती है। अगर वो अपनी स्पीड 13 से 9 कर दे रही है तो उसे 39 घंटे लग रहा है ऑन स्पीड में पहुंचने पर, अपने गंतव्य मार्ग तक पहुंचने में। अब देखिए यहाँ से टाइम का, देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 13 - 9 कितना हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, 13 - 9 कितने का डिफरेंस है, यहाँ पर 4 का डिफरेंस है। 13 - 9 डिफरेंस कितने का है, 4 का। देखिए आपका डिफरेंस कितना है, 4 का डिफरेंस है। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 13 बराबर दिया है कितना, 13 बराबर आपका 39 है, तो 1 बराबर 3 हो जाएगा, तो 9 बराबर 27 हो जाएगा। तो यहाँ से पहले 39 घंटे लगता था, अब 27 घंटे लग रहा है। देखिए ये 13 बराबर क्या हो जाएगा टाइम, 39 घंटे के, तो यहाँ से 1 बराबर 3 आ गया, तो हमारा 9 बराबर
27 आ जाएगा। तो जब पहले 39 घंटे लगते थे जब वह 9 की स्पीड से चलता था, तो जब 13 की स्पीड से वो चलेगा तब उसे 27 घंटे का समय लगेगा। देखिए जब उसकी चाल 13 की स्पीड से वो चल रहा था, तब उसे, जब वो 9 की स्पीड से चल रहा था तो उसे 39 घंटे का समय लग रहा था। लेकिन जब वो 13 की स्पीड से चलेगा तो उसे 27 घंटे का समय लगेगा। तो पहले 39 घंटे का समय लगता था, अब 27 घंटे का समय लग रहा है। तो रिमेनिंग टाइम कितना आ गया आपका? जो रिमेनिंग टाइम आ गया आपका, रिमेनिंग टाइम आपका कितना आ गया? जो बचत वाला समय है 12 घंटे का, 12 आवर्स का समय आपका आया। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए इसको हम करने का एक मेथड और है, लेकिन वो काफी लेंदी मेथड है। आपके एग्जाम के तरीका से यही मेथड आपका बेस्ट होगा, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक रहेगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज including stoppage the speed of a bus is including stoppage the speed of a bus is 78 किलोमीटर प्रति आवर and including stoppages it is 65 किलोमीटर प्रति आवर। For how many minutes does the bus stop per hour? Does the bus stop per hour? देखिए आपका क्वेश्चन है एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज द स्पीड ऑफ अ बस इज 78 किलोमीटर प्रति आवर एंड द इंक्लूडिंग स्टॉपेज इट इज 65 किलोमीटर प्रति आवर। फॉर हाउ मेनी मिनट्स डज द बस स्टॉप पर आवर्स? देखिए आप हिंदी में एक क्वेश्चन है, यदि विराम को निकाल दिया जाए तो बस की चाल 78 किलोमीटर प्रति घंटा है, और विराम को शामिल किया जाए तो बस की चाल 65 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आपसे पूछ रहा है कि बस प्रति घंटा कितने मिनट के लिए रुकती है। देखिए इसका एक आसान सा मेथड मैं आपको बता रहा हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, इस क्वेश्चन को आप ओरल बगैर पेन उठाए कर सकते हैं। दोनों चालों का डिफरेंस आप निकाल लीजिए। यहाँ पर 78 है, यहाँ पर 65 है, तो दोनों चालों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 78 माइनस 65। दोनों चालों का डिफरेंस अपान एक्सक्लूडिंग स्पीड क्या है? स्टॉपेज, एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज स्पीड ऑफ अ बस। देखिए इसका मेथड ये होता है कि द डिफरेंस ऑफ टू स्पीड एंड एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज स्पीड अपान में दोनों चालों का अंतर बटे बिना रुके हुए चाल। तो बिना रुके हुए चाल कितनी है? बिना रुके हुए चाल आपकी कितनी है? 78। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 13
बटे 78, 13 कम 13 6 78, 60 से गुणा कर देंगे क्योंकि आपका किलोमीटर प्रति घंटा में आपको मिनट में उत्तर बताना है। तो आपका हो जाएगा कितना, 6 दहम्मा 60, 10 मिनट के लिए वो रुकेगी, वो प्रति घंटा 10 मिनट के लिए रुकेगी। देखिए इसमें दोनों चालों का अंतर बटे में आपका बिना रुके हुए चाल, यही आपका कॉन्सेप्ट है बच्चों। दोनों चालों का अंतर अपान में बिना रुके हुए चाल, यही आपका कॉन्सेप्ट है। देखिए क्वेश्चन आपका है, देखिए आपका क्वेश्चन है एक, क्वेश्चन आपका ये है कि एक वर्ग बना है। क्या बना है? आपका एक वर्ग है। आपका एक वर्ग है। इस वर्ग के अंदर एक वृत्त बना है। इस वर्ग के अंदर एक वृत्त बना है। इस वर्ग के अंदर क्या बना है? एक वृत्त बना है। आपका एक वर्ग है। इसके देखिए आपका एक स्क्वायर है, इसके इंटरनल में एक आपका सर्किल बना हुआ है और एक एक्सटर्नल में इसके सर्किल बना हुआ है, और इसके एक्सटर्नल में एक सर्किल बना हुआ है। देखिए एक वर्ग के अंदर एक सर्किल बना हुआ है और एक बाहर सर्किल बना हुआ है। तो आपसे पूछता है कि अंतः वर्ग के अंदर बने वर्ग के अंदर बने हुए वृत्त का क्षेत्रफल तथा वर्ग के बाहर बने हुए वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात आपसे पूछता है। देखिए हम मान लेते हैं कि वर्ग की प्रत्येक भुजा x है। वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या है? मान लेते हैं वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या है? x है। देखिए ये वर्ग का, ये वृत्त का केंद्र है। तो ये देखिए जो अंदर बना हुआ वृत्त है, इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? इसकी त्रिज्या, ये यहाँ से यहाँ तक इसकी क्या हो जाएगी? त्रिज्या। यहाँ से यहाँ तक ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी। और हमें दिख रहा है कि जो अंदर बना हुआ वृत्त है उसकी जो त्रिज्या है वो वर्ग के भुजा की आधी है। क्या है? वर्ग के भुजा की आधी है। तो आपकी आ जाएगी। देखिए वर्ग के अंदर बने वृत्त की त्रिज्या बराबर, वर्ग के अंदर बने वृत्त की त्रिज्या बराबर वर्ग की भुजा बाई 2। वर्ग की भुजा बाई 2। वर्ग की भुजा कितनी है आपकी? x है, तो x बटे 2 हो जाएगा। वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी? वृत्त की त्रिज्या आपकी निकल के आई x बटे 2। बाहर बने हुए, अब देखिए बाहर बने हुए वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी? बाहर बने हुए वृत्त की जो त्रिज्या होगी, ये आपकी बाहर बने हुए वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। ये बाहर बने हुए वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। तो बाहर बने हुए वृत्त की त्रिज्या का मतलब ये हुआ कि इसके विकर्ण का आधा,
वर्ग के विकर्ण का आधा। वर्ग के, देखिए, वर्ग के बाहर बने, वर्ग के बाहर बने वृत्त की त्रिज्या, वर्ग के बाहर बने वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी? विकर्ण बाई 2 हो जाएगी। विकर्ण होता है भुजा √2, तो x √2 बाई 2 बराबर आपका आ जाएगा यहाँ से x अपान √2। तो अंदर बने, वर्ग के अंदर बने वृत्त के क्षेत्रफल और वर्ग के बाहर बने हुए वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात कितना हो जाएगा? पाई x/2 का होल स्क्वायर इंटू पाई x अपान √2 का होल स्क्वायर। यहाँ से आपका हो जाएगा x²/4 इंटू x²/2, तो आपका आ जाएगा 1/4 1/2। यहाँ से आपका आ जाएगा, इसका एलसीएम 4 हो जाएगा, 1:2। आपका कितना आ जाएगा अनुपात? आपका अनुपात 1/2 आ जाएगा। आपसे पूछता है कि वर्ग के अंदर बने हुए वृत्त के अंदर एक वर्ग बना हुआ है, एक वर्ग के अंदर एक वृत्त बना हुआ है तथा वर्ग के बाहर एक वृत्त बना हुआ है। तो आपसे पूछता है कि वर्ग के अंदर तथा बाहर बने हुए वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो वर्ग के अंदर तथा बाहर बने हुए वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात बच्चे हो जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा। वर्ग के बाहर तथा अंदर बने हुए वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपका क्वेश्चन है x⁴ प्लस y⁴ प्लस x² y² बराबर आपका है 931। x² माइनस xy प्लस y² बराबर आपका है 19। then find out the value of 2x² प्लस 3y², 2x² प्लस 3y² की वैल्यू आपको बताना है। देखिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ जो काफी अच्छा कॉन्सेप्ट होने वाला है आपका। देखिए इसका एक कॉन्सेप्ट ये होता है बच्चों, अगर x की घात 4 प्लस y घात 4 प्लस x² y² बराबर 931 है, तब x² माइनस xy प्लस y² बराबर 19 अगर दिया है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट x² प्लस xy प्लस y² आप इससे इसको भाग करके निकाल सकते हैं। लेकिन मैं आपको देखिए बेसिक से बता रहा हूँ कैसे आएगा। देखिए x⁴ प्लस y⁴ प्लस 2x² y² माइनस x² y² बराबर आपका दिया है 931। देखिए इसको हम लिख लेते हैं। देखिए जो x⁴ प्लस y⁴ प्लस x² y² था, इसको हमने लिख लिया x⁴ प्लस y⁴ प्लस 2x² y² माइनस x² y²। इसमें से इतना माइनस करेंगे तो x² y² आपका बचेगा। यहाँ से आपका हो जाएगा x² प्लस y² का होल स्क्वायर।
x की घात 4 प्लस y घात 4 प्लस 2x स्क्वायर y स्क्वायर को हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस xy का होल